25 की सुबह हम भोपाल पहुँचे 10 बजे। फिर हम होटल चले गए थे। इसने वहाँ पर एक SSB का वो बना रखा है, वहाँ भी इसने बुक करा रखा था। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं बोला वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं तो आपको टॉयलेट बाथरूम में परेशानी होगी, टाइम लगेगा, आप मेरे साथ रहो होटल में। मैं बोला मैं सुबह आपको छोड़ दूंगा। तो ये रात को 2-3 बार उठ गया था, काफ़ी एग्रेसिव था। मैं बोला ऐसी चिंता मत कर, मैं तेरे को टाइम पर उठाऊंगा। फिर उसके बाद ये 3 बजे उठ गया था एक बार। फिर मैंने बोला 4 बजे से पहले नहीं उठना, सो जाओ, मेरे को पता है। मैंने गीजर चालू कर रखा था। फिर ये 4 बजे उठ के तैयार हो गए। बारिश हो रही थी उस दिन सुबह बारिश हो रही थी, बिल्कुल तैयार हो गया 5 बजे तक। बोला चलो चलो। मैं बोला 6 बजे जाना है वहाँ, तो आप इतने जल्दी क्या करेंगे, 10 मिनट का रास्ता है ऑटो में। बोला नहीं जल्दी जाना है। काफ़ी बार बूंदें गिर रही थी, ठंडा हो रहा था मौसम भी का। हम लोग 5:30 बजे वहाँ गेट में पहुँच गए थे। 5:30 बजे से 6:10 या 15 मिनट में वहाँ बसें आई गेट पे। मौसम काफ़ी ठंडा था, पारस से बातें हो रही थी और पेरेंट्स भी थे और बच्चे भी थे। तो फिर पारस बस में जाने लगा। तो पारस ने मेरे को जाते इसमें एक चीज़ कही थी, पापा पारस रिकमेंड होके आएगा। मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। आज भी मैं उस चीज़ को वो करता हूँ अपने आप में, यार उसको ठीक है, इतना वो था। मेरे को भी इतना वो नहीं, हिम्मत नहीं था जैसे उसने मुझे बताया। और भी पेरेंट्स थे और पेरेंट्स बोल रहे थे बच्चा यार बड़ा अच्छा हुआ। इसने मेरे को बोला था हम पापा पारस रिकमेंड होके आएगा। जब ये अपना ट्रॉली लेके ऊपर चढ़ा, मैं बोला ठीक है बेटा भाई। फिर मैं चला आया होटल। फिर मैं होटल में आया तो थोड़ी देर सो गया। एक्चुअली जिस होटल में हम रुके थे उस होटल में एक शादी वाले रुके थे। वो लोग काफ़ी हल्ला गुल्ला कर रहे थे, रात को नींद कम आई। तो मैं बोला चलो 1-2 घंटा में सोया। फिर मैंने नहाया आया। मैं बोला दिन में वो नहीं करेंगे, सुबह ब्रेकफास्ट कर लेंगे, बस लंच नहीं करेंगे। तो मैंने वहाँ एक होटल है, वहाँ से 2 परोठे मंगाए और दही मंगाए। मैंने वो किया 10 बजे, 10:30, 11 बजे। फिर मैं बोला ऑटो में नहीं, पैदल इसके गेट में चला गया मैं 12:30 बजे। तो 2 बजे के बाद 2 बजे करीब एक गाड़ी आई इनके अंदर, वहाँ से इसका फ़ोन नहीं आया। मैं बोला स्टेज 1 से नहीं खत्म हो जाए और यू आफ्टर स्टेज 1 का रिजल्ट में जो गाड़ी आई का मतलब है कि वहां से जो बच्चे स्टेज 1 आउट जाएंगे। तो एक गाड़ी आई, उसमें और बच्चे उतरे तो पारस नहीं था। फिर दूसरी गाड़ी आ रही थी अंदर से बस। तो मैं देखा, तब तक इसने फ़ोन किया मुझे, पापा मैं रिकमेंड हो चुका हूँ, स्क्रीनिंग हो चुका हूँ, आप अब मेरे को 5 दिन फ़ोन नहीं मिले। मैं बोला कोई बात नहीं। बोला आप रिलैक्स हो जाओ, आप चिंता मत करो, मैं रिकमेंड हो जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ये शब्द इसके थे पारस के। फिर मैं वहाँ से चला गया था, इधर आ गया था मैं दिल्ली। मैं 5-4 दिन दिल्ली था। फिर जिस दिन रिकमेंड हुआ था उस दिन 2 बजने में 1-2-3 मिनट थे। तो मेरे को 29 की नाइट से नींद आ नहीं रही थी। थोड़ा होता है ऐसा। मैं 4 दिन यहाँ बैठा था दिल्ली में। तो 2 बजने में 2 मिनट था। इसने बोला था आप फ़ोन मत करना। तो मैं बोला चल एक बार तो करता हूँ मैं फ़ोन। मैंने फ़ोन जैसे ही किया, इसने बोला पापा मैं रिकमेंड हो गया हूँ, थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ। तो फिर वो फीलिंग अलग होती है बच्चों के साथ, तब ये चीज़ें होती हैं। आई रिमेंबर पारस से ना मेरे को प्लस टेस्ट वाले अपने फोटो भेजे थे, वे रिकमेंड हो गया उसके बाद, क्योंकि फ़ोन तो मिलता नहीं है। गो फॉर मेडिकल, सुबह से लेकर शाम तक का प्रोसीजर है, वापस आओगे अब तक बहुत भीड़ लगा होगा पीछे पे, तुम्हें लगा टाइम से नहीं तो जाके खा के सो जाओ। 2-3 दिन बाद जब हमारा बात हो रहा है तो कह रहे पता नहीं उसको फोन भी नहीं आ रहा, क्या चल रहा है कि मतलब रिकमेंड तो हो गया। फिर मैं क्या उसने प्लस साइन तो भेजा ही है ना, नहीं वो हमने तो देखा नहीं है। तो एक वो भी रहता है कि अरे हाँ, सर ने मुझे वो व्हाट्सएप में सर ने मेरे को शेयर किया, हो गया है फोटोग्राफ इन क्लास, कुड हैव सेंड इट। पापा को भेज, आपको भेजी, फिर फोन ले लेता हूँ। बट दैट इज थिंक। लेकिन होता क्या है, लोग जो सोचते हैं ना, जो भी गुरु होता है पहले कभी भी वो लोग जिसको होना है ना वो गुरु को ही पहले बताता है, सर मेरे साथ ये हो गया। बाद में पेरेंट्स को, दूसरे को, तीसरे को बताता है। इतना ही डर सुमित और मेरा डिस्कशन भी होता है कि मतलब जो होगा देखा जाएगा ऐसे करके ना। और मैं बच्चे को बता रहा है कि सबसे जो डर होता है ना कि अगर आप नहीं करते हो यहाँ पे
वो जो डर है ना, जो एक मिनट मतलब उस दिन जिस दिन उसका कॉन्फ्रेंस है वो खुद या एक दिन पहले पूरा दिमाग में कि यार क्या चल रहा होगा, यू कीप एनालाइजिंग कि इंटरव्यू ऐसा हुआ, उसका ये हुआ। वंस यू स्टार्ट ट्रेनिंग समवन यू फील लाइक इट्स योर ओन चाइल्ड। और फिर अगर वो बच्चे का नहीं ये होता है या जो भी चल रहा है, तो जब तक रिजल्ट ना आए ना तब तक वो है। एक बार आ गया रिजल्ट फिर लगे अब मेरा काम हो गया, अब उसका जो जर्नी है लेट हिम लिव। बट वो एक अंदर से जो रहता है ना वो बहुत ज्यादा है। आई थिंक तो मैजिक वो सबके अंदर है। मतलब वैसे नहीं कि पार्ट जब इनफैक्ट जो इसका वो इंटरव्यू हुआ था इसको रिमेंबर एंड आस्क्ड हिज फादर, हमने वो किया था, हम चाहते थे कि इसका इंटरव्यू खराब जाए। मतलब जो हम यहाँ नॉर्मल क्लासेस में वैसे ट्रेनिंग पर्पस के लिए कर रहे थे, तो बहुत ही उस लेवल पे लेके चला गया कि ऑलमोस्ट पारस वाज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन की सर इतना खराब तो मेरा नहीं हो सकता था ऐसे करके। तो आई वांटेड हिम टू रियलाइज इट इज़ नॉट कि आप कभी भी अपने प्रिपरेशन को ये समझ सकते हो कि आई एम रेडी नाउ एंड यू नो कैन गो। आपको हमेशा वो चेक और बैलेंस रखना है कि नहीं मैं भी जाने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे। जैसे आई कीप टेलिंग यू ना कि एवरीथिंग यू टू प्ले ट्वाइस इन योर माइंड। एक बार पहले दिमाग में करना है हर चीज़ को और फिर एक्चुअल में करना है। तो उससे पहले कभी भी ऐसा नहीं कि अंडर कॉन्फिडेंट होना है बट ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। और आपको के लिए एक ही स्टेप है कि मुझे कैसे, अगर ये चीज़ है तो इस सिचुएशन में क्या है, वो सारा का सारा जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है। सो आई वांटेड टू ब्रिंग पारस, क्योंकि एंड आई मीन जर्नी, आई मीन आई विल नॉट से कि आई विल टेक द क्रेडिट कि मैंने किया किसने किया। जर्नी बच्चे की बहुत लंबी होती है, उससे बहुत सारे लोग आते हैं। स्टार्ट फ्रॉम जब वो स्कूल में जाता है, पहले उसके टीचर, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली, मतलब उसके बहुत लंबा जर्नी है जिसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। एंड आई मीन वी ऑलवेज फील प्राउड कि वी आल्सो पार्ट ऑफ दिस स्मॉल जर्नी की वेयर वी कुड इम्पार्ट सम काइंड ऑफ ए नॉलेज, कुछ उसका हेल्प कर सके टू कम अप। बट एक दिन का ये जर्नी नहीं है। दिस जर्नी इज ऑफ ऑल वट एवर इज एज इज राइट नाउ ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, 18 साल का जर्नी है। उसमें बहुत लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। बट थिंग इज कि इट्स ऑल सेम, इज नॉट कि उसके अंदर कुछ ऐसा अलग था जो आज आपके अंदर नहीं है या अभी कुछ अलग हो गया। इट इज सेम पारस विच इज बिफोर रिकमेंडेड, आफ्टर रिकमेंडेड। बट ओनली थिंग कि आप वट आई लाइक अबाउट हिम कि व्हेन ही रियलाइज कि ये गड़बड़ है, देन ही बिकम यू नो सुपर यू नो चार्ज अप कि नहीं ये इस पे काम जरूर करना है। मतलब ये गड़बड़ अगर है तो अब मुझे पहचान ले, अब मुझे इसको जब तक नहीं रुकना है जब तक मेरा उसका होना चाहिए। एंड दोज थिंग्स आई मीन यू कैन मेक आउट व्हेन यू डिस्कस विद हिम इवन बिफोर ही केम अप, और जा इसके इंटरव्यू से पहले, इसके प्रिपरेशन से पहले कि सर टॉपिक ये तैयार कर लिया, हाउ शुड आई गो अबाउट इट, या इसमें कैसे करना है। तो आई थिंक दीज आर द थिंग विच एवरी वन ऑफ यू हैव। तो मैजिक तो सबके अंदर है, बस उसको चार्ज अप करना है, ये जान के कि ये कमियां हैं और ये ऐसे अच्छा करना है। आई थिंक एंड बिग राउंड ऑफ क्लोज टू पारस एंड हिज फादर। अंकल जी का सुन के मतलब बड़ा अच्छा लगा। मतलब एक बच्चा तो फील नहीं करता, मतलब फील करता है शायद उस तरीके से एक्सप्रेस कभी नहीं कर सकता पेरेंट पीछे क्या सोच रहा होता है। दैट इज मतलब लिटरली डिफरेंट। तो मैं वही देख रहा था कि मतलब अगर मेरे पापा होते, मतलब मेरी बहुत चीजों में मेरे एग्जाम्स दिलाने पापा जाते थे मोस्टली साथ में। ये होता है इनफैक्ट आई जस्ट कुड कोरिलेट। जितना पारस के साथ अपने भाई साहब से बात होता था, जब बात भी करते थे तो ऐसा लगता था कि यू नो मैं क्या रिलैक्स है कि पारस का इंटरव्यू आपका नहीं है। बट आई थिंक ये हर पेरेंट्स की एक वो है कि जब ये कुछ चलता है तो वो पूरा का पूरा उस प्रोसीजर से ना, इसलिए बोलते हैं मतलब जब बच्चा पढ़ रहा भी होता है तो उससे ज़्यादा आप एज ए पेरेंट्स आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। बच्चे को जो होमवर्क मिला उसके हिसाब से, उसके प्रोजेक्ट से ज़्यादा पेरेंट्स ज़्यादा चिंतित हैं। और सेम चीज़ वही है व्हेन हिज इंटरव्यू वाज गोइंग ऑन, सो आई मीन क्यूरियस, नॉट ओनली वरीड बट आल्सो क्यूरियस कि उसने ऐसा बोला, उसको ऐसा मतलब ये तो था। और यहाँ भी जब हमने किया था तो एंड आई मेड हिम सिट इन हिज इंटरव्यू, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता था और बताना चाहता था कि इट्स नॉट समथिंग की रॉकेट साइंस की, इवन यू कैन मेक आउट कि कहाँ गड़बड़ कर रहा है। सो डेट जब अगले 2 या 3 दिन आप इसके साथ हो तो पूरा गाइड करते जाओ। वहाँ से गाइड करना चालू कर दिया। इंटरव्यू हुआ था उसमें मैं सोच गया था कि जब मेरा फाइनल इंटरव्यू होने वाला था जो एसएसबी में था, तो मैं समझ गया था यार अब इससे बुरा तो जा ही नहीं सकता, इससे बुरा क्या ही जाएगा। अब घर वाले अगर पापा बगल में बैठे हैं, अब इंटरव्यू तुम्हारी पर्सनल बातें पूछ रहा है, तो अब तुम इससे गलत गाना जा ही क्या सकता है। अब इंटरव्यू में गया, और इंटरव्यू वाले भी जो इंटरव्यू ऑफिसर थे वो बहुत ही वो थे, फ्रैंक थे, कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो गए थे। तो अब उन साथ ऐसे कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन एक बॉर्डर लाइन मैनेज करनी पड़ती है खुद ही कि तुम्हें इतना फ्रैंक नहीं होना है कि तुम सभी बता दे रहे हो कि जो है तुम्हारे बारे में, तुम कैसे हो पूरा ही नहीं बता देना है, वो अलग बात है। लेकिन मेरा जो इंटरव्यू था विकास सर के साथ, सर ने पापा को बैठा दिया मेरे बगल में। अब इतना रखा था कि मैं देख ना पाऊँ, उन्हें मेरे विजन से बाहर हो, लेकिन एक डर में मतलब एक सर में था कि एक थोड़ा डर भी था कि हाँ पापा बैठे हैं, क्या बोलूँ क्या बोलना नहीं चाहिए। अब जो उन्होंने बोलते रहते हैं दिन भर, वो सभी को पता होगा घर वाले क्या बोलते हैं, तो वो दिमाग में आने में लगा था,
पसीने छूट रहे हैं, अब क्या बोलूँ। फिर जो था बोल दिया मैंने, लेकिन फिर भी वो भी इतना ख़राब नहीं गया था, ठीक गया था। कई सारी चीज़ें गलत थी, वो सर ने बताई थी, उस पर मैंने काम करा। सर ने कुछ बोले थे कि वॉइस नोट्स भेजना, मैंने वो भी भेजे थे। और फिर आखिरी जो मेरा इंटरव्यू आता है एसएसबी में, वो अच्छा गया था। बस कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, वो थी ज्योग्राफी से रिलेटेड, और ज्योग्राफी के लिए सर हैं ऐसे में। मतलब इसके साथ ना बाकी पारस जो है, पारस के मेरा बड़ा वाला बेटा है तो उसके पारस से काफ़ी ज़्यादा नंबर है, और उसका मैथ से भी बहुत अच्छा है। उसके 100 में से 98 99 ऐसे नंबर आते तो हैं। ये वाले ताने सुनता हूँ। बड़े वाले नहीं, मैं कभी वो नहीं सुनाता था उसको, ये बोलता था इम्प्रूव करना। उसकी मम्मी बहुत वो करती थी, लेकिन मैं कभी नहीं, खाने पीने वो फादर वहां बैठे थे, रिमेंबर क्योंकि he said कि my mother is very strict but my father is very relaxed. I said कि मतलब इससे तो नहीं बोला कि पापा पीछे बैठे हैं और मम्मी है नहीं। लेकिन वो थोड़ा उसका नेचर है, ये मुझे चाहिए, वो अपने दिमाग में रख लेता है, फिर दिमाग के साथ वो करता है। उसे कोई डिमांड करनी है तो वो चुप रहता है, उसमें बोलेगा जरूरत नहीं, फिर धीरे धीरे आएगा उसको, क्योंकि डिमांड उसकी बड़ी होती है। पारस की बड़ा वाला जो बेटा है उसको कोई डिमांड नहीं होती है, उसको कुछ भी पहना लो, कुछ भी वो कर लो, उसको कोई नहीं होता है। पारस की डिमांड है, है कन्विंसिंग एबिलिटी। ठीक है।